आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है उसका मेन मोटिव ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स को डेवलप किया जाए, जैसे कि फतह वाह, 4 और एक कॉस्ट ये इफेक्टिव बहुत सिस्टम है अच्छी और बात बड़े है। नंबर्स में कॉस्ट इसे मास इफेक्टिव प्रोड्यूस सिस्टम किया है जाए ये। और इंडक्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है फतेह 4 टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। यार ये लिटरली पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो फतेह 4 है वो फाइनली टेस्ट हो चुका है। और यार हम लोग अगर फतेह 1 और फतेह 2 की बात करें तो लाइक दे आर वेरी पावरफुल मिसाइल्स, और अब तो फतेह 4 भी आ गया। तो देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होने वाली है, क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है उसका एक डेडिकेटेड और पहला टेस्ट जो है अनाउंस होने के बाद वो कंडक्ट किया जा चुका है। और ये जो टेस्ट है वो फतह 4 क्रूज मिसाइल का है जो कि तकरीबन 750 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। और पहली दफ़ा इसे हमने 14 अगस्त के इवेंट्स के ऊपर देखा था एंड सब्सिक्वेंटली फिर इसका एक डेडिकेटेड टेस्ट जो है इसको कल ARFC की तरफ से कंडक्ट किया गया और ISPR के मुताबिक ये एक हाईली सक्सेसफुल टेस्ट था और मिसाइल ने यहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। कैरेक्टरिस्टिक्स से काफी वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि इस क्रूज मिसाइल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है या फिर मेन इसका जो एडवांटेज है वो लो फ्लाइंग के साथ साथ टेरेन हगिंग या फिर टेरेन मास्किंग है, जहां पर जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर ये अपने पूरे फ्लाइट पाथ को मेंटेन रखता है। एंड एनिमी के जो रेडार्स हैं, चाहे वो ओवर द होराइजन रेडार हो या फिर कन्वेंशनल रेडार हो, उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है ऐसे टारगेट्स को डिटेक्ट करने में। एंड इस पर्टिकुलर फीचर का जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज में भी इसी को मेंशन किया गया कि टेरेन हगिंग जैसे फीचर्स को यूटिलाइज करते हुए ये मिसाइल जो है वो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनकी जो कंटेस्टेड एयर स्पेस है उसको पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और अगर आप इस मिसाइल की वीडियो को भी देखेंगे तो वहां पर भी जो स्टार्ट है जहां पर ये मिसाइल लॉन्च होता है तो लॉन्च प्रेफरेंस भी यहाँ पर लो एल्टीट्यूड है। मिसाइल ट्यूब से लॉन्च होकर जो है वो एक लो एल्टीट्यूड को ही मेंटेन रख रहा है, ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर नहीं जा रहा। तो ये मूव इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि थ्रू आउट द फ्लाइट पाथ ये मिसाइल जो है वो लो एल्टीट्यूड को मेंटेन रखेगा, बिकॉज कुछ क्या ज्यादातर जो क्रूज मिसाइल्स इस टाइम के ऊपर दुनिया में मौजूद हैं, बाकी कंट्रीज उनको प्रोड्यूस करती हैं, तो वो लॉन्च के बाद फौरन से हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चले जाते हैं स्पीड और मोमेंटम गेन करने के लिए, ताकि लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट को हिट कर सके। एंड देन जब वो टारगेट के करीब आते हैं तो फिर टेरेन हगिंग जैसे फीचर्स को यूटिलाइज करते हैं, अपना जो एल्टीट्यूड है उसको गिरा देते हैं, लो एल्टीट्यूड पर आकर फिर टारगेट को अप्रोच करते हैं। लेकिन फतह 4 के साथ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये केस नहीं है। ये मिसाइल जो है वो थ्रू आउट टेरेन हगिंग जैसे फीचर्स को यूटिलाइज करता है, जिससे एनिमी का इसका लॉन्च पॉइंट डिसाइड करना ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से या किस जगह से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। वेट और साइज की बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको अगर आप हमारे बाबर न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल से कंपेयर करेंगे जो कि हमारी SPD के अंडर आता है, तो बाबर के कंपैरिजन में यहाँ पर फतह 4 का जो मिसाइल है वो साइज और वेट दोनों में छोटा है। मींस के साइज भी छोटा है और वेट भी कम है, जो कि ये बात हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आती है कि जब पाकिस्तान आर्मी के अंदर आर्मी रॉकेट फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था तो यहाँ पर एक मोटिव ये था कि इस रॉकेट फोर्स के अंदर जो भी मेन वेपन सिस्टम्स हो उनको मास प्रोड्यूस किया जाए। मींस के थाउजेंड्स के नंबर में ऐसे मिसाइल्स को बनाया जाए, चाहे वो जिस कैटेगरी के भी मिसाइल हो, और सैचुरेटेड अटैक्स की टैक्टिक्स को परफॉर्म करते हुए एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एनिमी की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उनको ओवरवेलम किया जा सके। बिकॉज ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, तो एक या दो मिसाइल्स अगर आप एनिमी की तरफ फायर करेंगे तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा है कि एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगे। लेकिन यही आप एक बड़ी तादाद में मिसाइल्स को फायर करेंगे, जो कि नंबर जो है वो 40 से 50 तक भी हो सकता है, तो कंफर्म बात है यहाँ पर उसमें से 8 से 10 मिसाइल जो है वो उस एयर डिफेंस शील्ड को पेनिट्रेट करेंगे और असल जो आपका टारगेट है उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। वो एयरबेस भी हो सकती है, वो एमिनेशन डंप भी हो सकता है। दैट इज वाई पाकिस्तान आर्मी की जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है उसका मेन मोटिव ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स को डेवलप किया जाए, जैसे कि फतह 4 एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है और बड़े नंबर्स में इसे मास प्रोड्यूस किया जाए और इंडक्ट किया जाए कि एट द टाइम ऑफ अग्रेशन या फिर हॉस्टिलिटीज की सिचुएशन हो, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो, तो हम इनको हंड्रेड्स के नंबर में डिप्लॉय कर सकें। ऐसी अप्रोच के साथ इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की ARFC जो है वो काम कर रही है और फतह 4 जो है वो इसी अप्रोच के तहत बना हुआ सिस्टम है। बाबर के कंपैरिजन में एक कॉस्ट इफेक्टिव क्रूज मिसाइल है, साइज भी छोटा है और वेट भी कम है, एंड थ्रू आउट जो है वो टेरेन हगिंग जैसे फीचर्स को इस्तेमाल करता है ताकि एनिमी के पास और लेस चांसेस बचे इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट उठाना काफी ज्यादा जरूरी है कि कुछ लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि पूरी पाकिस्तानी नेशन जो है वो इस टाइम के ऊपर मार्का हैक 70, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, इन सब का जो है वो सेलिब्रेट कर रही है और हम अपनी कमजोरियों के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर रहे हैं। इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो ये इनका नैरेटिव सुनकर मुझे
दिल में बड़ा सुकून होता है कि अभी भी ये वही सेम मिस्टेक कर रहे हैं वही जो पिछली 2 दफा इन्होंने की और इनको इस चीज का जो अंजाम है वो भुगतना पड़ा, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया। अगेन ये वही काम कर वही रहे हैं, नेवर इनका अंडर मीडिया, एस्टिमेट, इनके वही यूट्यूबर्स सब पाकिस्तान को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम जैसे कि कोई भाई पावर हम है तो ही कुछ भी नहीं। नहीं और है, जब वही टाइम वही आएगा जो कि 7-0 बहुत की गलत जगह चीज है। 15-0, 20-0 देखना पड़ेगा, तब इनके वक्त भी बदलेंगे, इनके जज्बात भी बदलेंगे और इनको समझ नहीं आएगी कि जिस एनिमी को हम इतना अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, जिनका हम वही मजाक उड़ाते आ रहे हैं, ट्रू वो ये सब कैसे कर सकते हैं। तो मार्का हक से या फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, ऑपरेशन ज़रबे करार, इन सब से हमने बहुत कुछ सीखा है। याद रखें, हमेशा से एक प्रोफेशनल मिलिट्री जो है वो हर कॉन्फ्लिक्ट से सबक सीखती है, अपनी टैक्टिक्स को, अपने प्रोसीजर्स को हमेशा से वो रिफाइन करते हैं, चाहे उनकी वही पॉलिटिकल वही ट्रू लीडरशिप क्या ट्रू कर रही है, चाहे उनकी अवाम क्या कर रही है। जो कोर मिलिट्री पर्सनल है या फिर कोर मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स है, वो हमेशा से प्रोफेशनली नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी करते हैं। इंडिया भी इस करते चीज़ को वही कैरी आउट कर रहा है और पाकिस्तान भी एज वेल इस चीज़ को कैरी आउट कर रहे हैं कि हम अगली कॉन्फ्लिक्ट के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। सो आई होप कि तमाम वही चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सीरियसली यार काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और इसमें एक चीज बहुत अच्छी बोली गई है कि भाई आप अंडर एस्टिमेट मत करो पाकिस्तान को। हाँ लिटरली ये चीज बिल्कुल सही बोली गई है क्योंकि अब जो पाकिस्तान है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, चाहे वो एग्जैक्टली पॉलिटिकली हो, चाहे वो तुम्हारी आर्मी वाइज हो। हाँ ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और वही उन्होंने ये भी बताया कि मिसाइल्स जो बना रहे हैं वो कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सीरियसली। और मतलब कि ये भी हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो ये जो मिसाइल है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, ये तुम्हारी चीपर रेट में मिल जाएंगी, तो ये बहुत चीज अच्छी बात है। और अभी मेरे को ये तो पता नहीं लगा कि लाइक ये जो फतेह 4 है ये मैन्युफैक्चर एक्चुअल में कहाँ हुई है, ये हम लोगों को इस वीडियो में तो नहीं पता लगा है। बाकी इसमें ये पता लगा कि लो एल्टीट्यूड में वो चलती है एग्जैक्टली बेसिकली, ये भी हम लोगों को इससे पता लगा। तो काफी इंफॉर्मेटिव थी, बहुत कुछ एग्जैक्टली चीजें हम लोगों को फतेह 4 के बारे में एग्जैक्टली पता लगा। और इन्होंने ये ही बोला कि जो दोनों देश है वो अपनी आर्मी में बहुत काम कर रहे हैं हाँ ताकि फ्यूचर में अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वापस भी हो तो एक देश दूसरे पर भारी पड़ सके। एग्जैक्टली और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान अब इंडिया से कम नहीं है। वही सीरियसली काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत बहुत ज्यादा हमें फतेह 4 के बारे में पता लगा। और इससे पहले हम लोगों ने फतेह 1 और फतेह 2 के बारे में जाना, तो ये भी हम लोगों को पता लगा, वो भी अगेन बैलिस्टिक ही है नेचर में और अगेन हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाँ काफी इंफॉर्मेटिव बहुत वीडियो थी। इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और लाइक आज एक चीज मुझे पता लगी कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है वो बेसिकली एयर में, मतलब कि वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एयर से भी ज्यादा चलती है, मतलब कि वो निकल भी बहुत जाती तेज है, वही निकल जाती है और आवाज बाद में आती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो ये भी होता है इसमें कि कितनी पावरफुल है ये चीजें। एग्जैक्टली और ये भी पता लग गया है कि भाई ये ना नंबर होता है कि अमेरिका ने तो ये, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, उनके पास नंबर 12 तक की हाइपरसोनिक मिसाइल्स आने लगी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो भाई अमेरिका और चाइना कहाँ तक बढ़ चुका है, हम तो उसके लेवल में कुछ भी नहीं है। है तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। एग्जैक्टली तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।